हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब हमारा लाभ, हमें कितना फायदा हुआ उस किसी चीज पर। लॉस मतलब हानि, हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने परसेंट का। तो प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट को समझने के लिए मेन हमारा होता है परसेंटेज। तो जिसने परसेंटेज वाली आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड की हुई है। परसेंटेज से हम पता करते हैं प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट हुआ है, कितना लॉस परसेंट लॉस हुआ है। तो इसके लिए हमारा मेन होता है, एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब कोई भी शॉपकीपर या कोई भी और आदमी जो पैसे पेड करता है होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को, पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, पेड बाय शॉपकीपर। या फिर लगा लो तुम कि किसी से लेके आते हैं, तो जो हमारे कॉस्ट प्राइस होती है, उस चीज की जो वैल्यू होती है, वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। फिर आती है सेलिंग प्राइस। फिर है हमारा जैसे ये सेलिंग प्राइस, एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब जिस कॉस्ट पर वो सेल करता है, बेचता है। कॉस्ट प्राइस जिस कॉस्ट पे वो वस्तु है, जिस पे वो खरीदता है, जितने की उसको आती है। सेलिंग प्राइस जितने की वो कस्टमर को बेचता है, ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसे क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने की उसने बेची माइनस जितने की वो थी, उतना उसका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और लॉस उसे होगा अगर बाई चांस, तो लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस तो तभी होगा ना कि उसने बेच सस्ते में दी, खरीदी महंगे में थी, तो तब होगा हमारा लॉस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये था इसका ओवरव्यू कि प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या होता है। अब इनको फाइंड करने के लिए क्या कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, या हम नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम परसेंटेज वगैरह, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट या कितना भी होगा, अब हम वो देखेंगे। फिर है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट जितना है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये है हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए है, और वो बेचता है हमारे पास 120 रुपए में है, ठीक है। 120 रुपए है इसका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 120 रुपए में बेची है, 100 रुपए की थी, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20 रुपए, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा 20 बटे कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 इंटू 100%। कैंसिल आउट कर लो, 20%। तो इसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा हमारा? 20%। ऐसे हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है सेम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। जो हमारा लॉस परसेंट हो या फिर हमारा प्रॉफिट परसेंट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हैं हम। जो किसी बुक की या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होती है, हमेशा हम परसेंटेज, लॉस परसेंट या कॉस्ट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हैं। ऐसे ही इसका कर लेंगे, पहले हम लॉस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। ऐसे हम लॉस परसेंट फाइंड करते हैं। फिर कई बार हमें दिया होता है सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है। अगर हमें प्रॉफिट दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो हमें फाइंड करना होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100
इंटू कॉस्ट प्राइस। ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस जैसे हमें कई बार दिया होता है कि कोई किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस हमें दे दी 50 रुपए, प्रॉफिट है हमारा 20%, तो हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? ठीक है, तो उसका हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 50। तो इसे फाइंड कर लो तुम, ये कैंसिल आउट, दो नहीं ये ऐसे नहीं कर सकते हम, ये 120 अपॉन 2, ये 2 है ना यहाँ पे, फाइंड कर लो 60। तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 60 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस 60 रुपीज आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे लॉस दिया होता कि 20% के लॉस पर बेची है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, फिर ये 80/2, तो ये हमारा हो जाता 40 अगर हमारा लॉस होता तो। ठीक है, ऐसे हम ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते। अगर लॉस हो तो ये वाला और प्रॉफिट हो तो ये वाला। ये हमने फाइंड किया है सेलिंग प्राइस। यहां से हम कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, जैसे ये वाला। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू सोल्व पुट करके ये वाली सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो ये मेन है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे हम दोनों फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी सेलिंग प्राइस भी। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का वैसे मैंने दूसरा बता दिया है, वरना हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल आता है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹200 एट ए लॉस ऑफ 20%। हमें इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है अगर वो हम 200 रुपए में बेचते हैं 20% के लॉस पर। तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था जो, उसी से मैं फाइंड करके दिखाती हूँ आपको, जो था 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमें फाइंड कॉस्ट प्राइस करना है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। या हम इससे फाइंड कर ले, इससे फाइंड कर ले, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो हम वैल्यू पुट करो 100 इंटू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या दिया है 200 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट क्या दिया था 20, सोल्व आउट कर लो, 200 अपॉन 80, 16 250 रुपए। उसका हमारा कॉस्ट प्राइस था 250 रुपए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 250 रुपीज। ये हमारा आ गया आंसर। 250 रुपीज की थी वो, हमने 200 रुपए में बेच दी, हमारा लॉस 20% था। ऐसे हम फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम इनको कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर प्रॉफिट हो तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर हमारा लॉस हो तो ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो तो हम इसको इंटरचेंज करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका मेन पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके और कंसेप्ट, इसके पार्ट 2 में हम और कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या होता है किसी का, और हमें अगर किस परसेंट पे वैल्यू मिलती है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।